हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं चांदनी दिनानी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे द स्टोरी ऑफ अमृता। अब इस चैप्टर में बच्चों अमृता ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई है, तो सबसे पहले आज हम अमृता की स्टोरी का पार्ट 1 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 1 में बात की गई है खेजड़ी ट्रीज की। तो खेजड़ी ट्रीज क्या होती हैं ये भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अमृता की स्टोरी से। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। अब ये स्टोरी बच्चों क्या है? ये एक ट्रू स्टोरी है, यानी ये एक असली कहानी है। कितनी पुरानी? वेरी 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 लॉन्ग अगो। इट इज ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो। 300 साल पुरानी कहानी है ये। तो कितनी पुरानी कहानी हो गई देखिए। अब ये कहाँ की कहानी है? इन अ विलेज कॉल्ड खेजड़ली। ठीक है, ये स्टोरी क्या है? 300 ईयर्स अगो देयर वॉज अ विलेज विच इज खेजड़ली। वहां पे कौन रहता था? वहां रहती थी अमृता। ठीक है, अब ये खेजड़ली विलेज है क्या? खेजड़ली विलेज कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। तो राजस्थान में 300 ईयर्स अगो कौन रहता था इस विलेज में? अमृता। फिर क्या हुआ? इस खेजड़ली विलेज में, जो कहाँ पर है? राजस्थान में एक जगह है जोधपुर। ये है हमारा राजस्थान, यहाँ पर है जोधपुर। आप ये देख सकते हैं, ये है जोधपुर। और इस जोधपुर में क्या है? यहीं पर है हमारा खेजड़ली विलेज। और इस विलेज में कौन रहता है? इस विलेज में रहती है अमृता। कितने साल पहले? 300 साल, 300 ईयर्स अगो अमृता वॉज लिविंग इन खेजड़ली विलेज, जो कहाँ पर है? इन जोधपुर ऑफ राजस्थान। अब द विलेज गॉट इट्स नेम। अब जो विलेज का नाम क्या है? खेजड़ली विलेज। इस विलेज का नाम ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। क्योंकि इस विलेज में बहुत सारी ट्रीज होती हैं, जिन ट्रीज का नाम क्या होता है? खेजड़ी ट्रीज। और इसी खेजड़ी ट्रीज को इन लोगों ने क्या किया? इससे नाम रख दिया अपने विलेज का, जो कि क्या है? खेजड़ली विलेज। ओके बच्चों, तो अगर आपको कोई ये पूछेगा कि जो खेजड़ली विलेज है कहाँ पर? जोधपुर में, उसका नाम खेजड़ली क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या उगते हैं? बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज। तो इसी खेजड़ी ट्रीज से उस विलेज का नाम खेजड़ली विलेज पड़ गया। The people of this village took great care of the plants, trees and animals. अब इस विलेज में सबसे खास बात क्या है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, the people of this village, ये पेड़ पौधों और जितने भी जानवर हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी क्या करते हैं? वो केयर। तो ये सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, द प्लांट्स एंड द ट्रीज, और जितने भी जानवर हैं, ऑल द एनिमल्स, जो भी खेजड़ली विलेज में रहते हैं, उन सब की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं। कहाँ पर? इन खेजड़ली विलेज। गोट्स, डियर, hares and peacocks roamed fearlessly there. अब हमने बच्चों लास्ट चैप्टर्स में क्या पढ़ा है कि कहीं जगहों पे क्या होता है? एनिमल्स की हंटिंग होती है, यानी एनिमल्स को मार दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि उनकी स्किन, बोन्स, उनके हॉर्न्स जो भी है उन सबको ह्यूमंस बेचते हैं ताकि वो क्या कर सके, पैसे कमा सके। पर इस विलेज में क्या होता था, इस विलेज में जितने भी एनिमल्स रहते थे वो फियरलेसली यानी बिना डरे गांव में घूमते रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जितने भी एनिमल्स हैं उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो वहाँ पर गोट्स यानी बकरियाँ, डियर यानी हिरण, हेयर्स यानी खरगोश और पीकॉक्स यानी मोर जो है वो बिना डरे हैप्पीली क्या करते थे, उस विलेज में घूमते रहते थे। दे यूज्ड टू रोम फियरलेसली देयर। बिल्कुल उनको किसी चीज़ का डर नहीं लगता था और वो खुशी खुशी पूरे गांव में घूमते थे। The people of the village remembered what their elders used to tell them. अब जो भी इस विलेज में बड़े बुजुर्ग यानी जैसे हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, पापा मम्मी क्या हैं, हमारे एल्डर्स, हमसे बड़े। तो इस विलेज में जितने भी एल्डर्स थे वो क्या कहते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। दैट इज कि अगर ट्रीज होंगे तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे, हम जी पाएंगे। तो वहाँ के एल्डर्स अपने छोटों को, जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या समझाते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। यानी जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो हमारे बिना तो रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लांट्स ही हमें क्या देते हैं, प्लांट्स ही हमको देते हैं ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है वो चीज़ जिसकी वजह से हम अपनी सांस ले पाते हैं। जो हम ब्रीथिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमें कौन देता है? वो ऑक्सीजन हमें मिलती है प्लांट से। तो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम फिर जी नहीं सकते, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्लांट्स हैं और उसी तरीके से अगर एनिमल्स हैं, एनिमल से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमें मिल्क किससे मिलता है? एनिमल से, काऊ से। हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनसे। हमें कई लोग जो हैं वो वहाँ पर क्या खाते हैं, वो लोग एनिमल्स का फ्लैश यानी कि मीट वगैरह खाते हैं। तो वो भी कहाँ से मिलता है? एनिमल से। तो एनिमल्स भी नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सारे प्लांट्स और एनिमल्स को इस अर्थ से हटा दोगे तो हम ह्यूमंस, हम इंसान भी इस अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो खेजड़ली विलेज के एल्डर्स थे, जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग थे, वो भी अपने बच्चों को क्या समझाते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? अब क्या है, द खेजड़ी ट्रीज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। खेजड़ी ट्रीज के बारे में अभी तक हमें क्या पता है कि जो राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव है, इस खेजड़ली गांव का नाम कैसे पड़ा है? ये पड़ा है खेजड़ी ट्रीज की वजह से। अब ये खेजड़ी ट्रीज क्या है? खेजड़ी ट्रीज सबसे ज़्यादा डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं। डेजर्ट एरियाज क्या हैं? डेजर्ट एरियाज वो हैं जहाँ पे बहुत सैंड होती है, जहाँ पे वाटर की कमी होती है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो ऐसी जगहों पे कोई भी प्लांट्स वही सरवाइव कर पाएंगे जिन्हें क्या, कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। तो खेजड़ी ट्रीज भी जो हैं वो डेजर्ट एरियाज में ही ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, क्योंकि इसको पानी की जो ज़रूरत है वो बहुत कम होती है और उस कम पानी में ही वो ग्रो कर जाते हैं। तो खेजड़ी ट्रीज कहाँ मिलते हैं हमको?
खेजड़ी ट्रीज मिलते हैं हमको डेजर्ट एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान क्या है? एक डेजर्ट एरियाज, जहाँ हमने क्या देखे थे? कैमल कार्ट्स। तो यहाँ पर ही हमें खेजड़ी ट्रीज बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है टू ग्रो। इट्स बार्क, किसका बार्क? बार्क ऑफ खेजड़ी ट्रीज। बार्क यानी जो तना होता है, ये जो हमारा ट्री होता है, ये जो हमारा ट्री होता है, ये देखिए, इस ट्री में जो आप ये देखते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? बार्क। ये रहा बार्क का पिक्चर। ये किसका बार्क है? दिस इज द बार्क ऑफ अ खेजड़ी ट्री। तो जो खेजड़ी ट्री का बार्क होता है, जो तना होता है, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। अब विलेजेस में क्या होता है, जब पुराने समय में, अभी कितनी पुरानी कहानी है? 300 ईयर्स यानी 300 साल पुरानी कहानी है। तो तब डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स ये सब नहीं होते थे। तो तब अगर कोई भी बीमार पड़ता था तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग इन प्लांट्स में से ही कुछ मेडिसिन्स बनाते थे और उससे अपने विलेज के लोगों को ट्रीट करते थे, उनका इलाज करते थे। तो इस गांव में भी कुछ ऐसी डिसीजेस थी, कुछ ऐसी बीमारियां थी जिसको किससे ठीक करते थे ये लोग? ये यूज करते थे खेजड़ी ट्रीज के बार्क को। इस बार्क से ये बनाते थे कुछ मेडिसिन्स, कुछ दवाइयाँ। तो खेजड़ी ट्रीज जो हैं, उनका सबसे अच्छा पॉइंट क्या था कि इनको चाहिए बहुत कम पानी, तो ये थोड़े पानी में ही ग्रो कर जाते हैं। फिर नंबर 2, इसका फ़ायदा क्या है कि इसके बार्क से ये लोग मेडिसिन्स भी बना लेते हैं। अब पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। अब हमें मेडिसिन्स तो मिल गई, अब क्या होता है, इस खेजड़ी ट्रीज में क्या उगते हैं? फ्रूट्स भी उगते हैं। और उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? बीन्स बोलते हैं। जैसे आप अपने घर में बीन्स को हिंदी में बरबटी बोलते हैं अपने घर में, जो ग्रीन कलर की होती हैं, तो वैसी ही टाइप्स की क्या होती है, इस खेजड़ी ट्रीज पे बीन्स उगती हैं। और उन बीन्स को तोड़कर यहाँ के लोग कुक करके खाते हैं। तो हमें मेडिसिन्स भी मिल गई और वहाँ के लोगों को खाने के लिए फ्रूट्स भी खेजड़ी ट्रीज से मिल जाते हैं। ये देखिए, ये हैं बीन्स, ये होते हैं खेजड़ी ट्रीज के बीन्स। और इन बीन्स को तोड़कर इनको ये क्या कर लेते हैं? ड्राई कर लेते हैं। ये हैं ड्राई बीन्स यानी सूखी हुई बीन्स। और इन्हें फिर ये कुक कर कर खाते हैं। तो खेजड़ी ट्रीज से हमें खाने के लिए फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब और क्या फायदे हैं इसके? इट्स वुड इज सच दैट, इसकी जो लकड़ी है, जो पेड़ की पूरी लकड़ी होती है, ये ऐसी होती है कि इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। अब क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे घर में हम कभी कोई छोटा पौधा प्लांट करते हैं, कोई छोटा पौधा लगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसका पूरा ध्यान देते हो, पर कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े आके आपके प्लांट को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो पाते। पर खेजड़ी ट्रीज की क्या खासियत है कि इसका जो वुड है उस पे कीड़े मकोड़ों का कोई असर नहीं होता। इसका जो वुड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस पे कोई भी कीड़े मकोड़े अगर अटैक भी करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पेड़ का क्या है, ये ग्रो तो खुद ही जल्दी छोटे छोटे तरीके से अच्छे से कैसे ग्रो हो जाता है? कम पानी में, लेस वाटर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें पानी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हमको इंसेक्ट्स का ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा कि इंसेक्ट्स इसको खराब ना करें, क्योंकि इंसेक्ट्स में इतनी पावर ही नहीं है कि वो खेजड़ी की ट्रीज के जो वुड हैं उसको खराब कर पाएँ। तो ये भी हमें बहुत अच्छी
जो इम्पोर्टेंस है या फ़ायदा है वो हम खेजड़ी ट्रीज का देख सकते हैं। फिर एनिमल्स को क्या फ़ायदा है? एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज। जो खेजड़ी ट्रीज हैं, जो एनिमल हैं, उनके क्या खाते हैं? लीव्स को। तो एनिमल्स का भी जो खाना है, जो फूड है वहाँ पर, उनको क्या मिल जाता है? बहुत ईजीली मिल जाता है। ठीक है, इजीली उनको फूड मिल जाता है। क्या खाते हैं वो? खेजड़ी ट्रीज की लीव्स खाते हैं। और हमें क्या मिलता है? फ्रूट, जो कि क्या था? बीन्स। तो एनिमल्स को भी फूड इन खेजड़ी ट्रीज के थ्रू अवेलेबल हो जाता है। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि इस पेड़ की छांव में, शेड में बच्चे भी खेलते हैं। तो जो इस पेड़ की छांव है वहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। तो खेजड़ी ट्रीज की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कम पानी में ग्रो करते हैं, ये हमें फ्रूट्स देते हैं जिनका हम क्या बोलते हैं? बीन्स। इनके जो बार्क, जो तना होता है, उससे हम मेडिसिन्स भी बना सकते हैं। और एनिमल्स के लिए जो इनकी लीव्स है वो फूड है, तो एनिमल्स को भी खाना मिल जाता है। और फाइनली बच्चे भी इसकी छांव में, इसकी शेड में खेल पाते हैं। तो बच्चों, आज के लेसन में हमने क्या समझा कि ये जो स्टोरी है किसकी? अमृता की। वो स्टोरी है एक ऐसे विलेज की जिसका नाम है खेजड़ली विलेज। वो विलेज कहाँ पर है? वो है जोधपुर में, जो कहाँ है? राजस्थान में। और यहाँ पे जो खेजड़ली विलेज है उसका नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि वहाँ होती हैं बहुत सारी खेजड़ी ट्रीज। और खेजड़ी ट्रीज के कितने इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने फ़ायदे हैं, वो हम अभी अच्छे से देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अमृता की स्टोरी। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और क्लास 4 से 12 तक के नोट्स अगर आपको देखने हैं तो आप magnetbrains.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।